हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लेनमार्क बेसिकली ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की पार्ट थी, जिसको अभी स्पिन ऑफ किया जा रहा है। दैट मीन्स कि ये कंपनी अब अलग की जा रही है। अभी भी 100% होल्डिंग ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की ही है। अब ये क्यों हो रहा है? बेसिकली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में है फुल टाइम। और एपीआईज हमारे यहाँ एपीआईज वो केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली दवाइयों में डाले जाते हैं। तो दे आर कोर ऑफ मेडिसिन। तो ये मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ कंपनीज बनाती हैं इसको। वन ऑफ देम इज ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। तो इसको कंपनी अलग क्यों कर रही है? मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई फील इज फॉर रैपिड ग्रोथ। अब क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आने वाला है बेसिकली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो जैसे आप देख रहे हो कि चाइना से डिपेंडेंस हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट डाल रही है ऑटो सेक्टर में, वैसे ही मेडिसिन सेक्टर में भी काफ़ी डाला जा रहा है। तो आई थिंक कंपनी इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसको स्पिन ऑफ कर रही है, क्योंकि एक बार इसको मेजर पुश मिलेगा तो एज ए कंपनी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। और कोई एक कंपनी अगर 10 चीज़ों में लगी रहती है तो उसको ओवरऑल वैल्यूएशन भी कम मिलता है। तो मान लीजिए ग्लेनमार्क खुद के शेयर्स बेचेगी ज़्यादा, वो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डिस्काउंट। अगर एक कंपनी बहुत सारे बिजनेस में है तो पब्लिक कैन नॉट असेस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी। इस चलते कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट से बचने के लिए भी काफ़ी सारी कंपनी स्प्लिट करती है। तो मुझे लगता है मिलजुल के यही रीज़न है स्प्लिट के लिए। तो अब क्या कर रही है वो? अभी 100% होल्डिंग ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की ही है, वो उसको बेच रही है। तो अपने शेयर्स में से वो अपनी होल्डिंग उसमें कम करेगी और पब्लिक को मिलेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरी में सबको कुछ कुछ शेयर्स मिलेगा। तो बेसिकली प्राइस रेंज क्या है? तो प्राइस रेंज 695 से 720 है। अब एक बात और बता दूं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 to 30% चल रहा है। दैट मीन्स अगर आप अप्लाई करें तो बेसिकली इसी रेंज में करें, 720 पे करें। अगर आप इस रेंज में कहीं करते हैं तो अनलाइकली है कि आपको ये आईपीओ की अलॉटमेंट होगी। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोअर रेंज का मिनिमम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का 14,900 कुछ आ रहा है। दैट मीन्स 15,000 के आसपास ही आ रहा है। तो आप जब अप्लाई करें तो अपर बैंड पे ही करें। ये ओपन होगा 27 को, यानी 2 दिन में ओपन होने वाला है। वेर एज पेटीएम पेटीएम मनी एक्चुअली इसको पहले से अप्लाई करने देती है। प्री ओपन में है, मतलब पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे। प्री ओपन का फ़ायदा यही है मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पास दिन में टाइम नहीं है, आप दिन में बिजी हो, तो अब प्री ओपन में डाल दो। जब भी मैंडेट आएगा, मैंडेट 24/7 प्रोसेस है, तो कभी भी मैंडेट एक्सेप्ट कर लो और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी एक्सचेंज को। तो मेरे जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और ये चलेगा 29 तक। अगेन 27 को 10 से 5 ही आप बाकी ब्रोकर्स में एप्लीकेशन डाल सकते हो। बट पेटीएम मनी में आप 5 के बाद भी मतलब 27 को 10 AM से लेकर 5 के बाद भी इसको एएमओ ऑर्डर्स में डाल सकते हो। तो अगर दिन में बिजी हो तो आप पेटीएम में अप्लाई कर दो, पेटीएम मनी पे। और पेटीएम पे भी है, पेटीएम पे इसको मिनी ऐप में बोलते हैं। पेटीएम को जो मिनी ऐप सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा, बट पेटीएम मनी पे हो तो पेटीएम मनी से ही कर लो। तो वहाँ भी आप 5 बजे के बाद पेटीएम पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया एप्लीकेशन का। अब देखते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में बेसिकली कंपनी का ये है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये काफ़ी डिटेल्ड होता है। ये ना पढ़ के पेटीएम मनी एक और प्रोवाइड करती है डिटेल रिपोर्ट। तो चलिए अब डिटेल रिपोर्ट को एक बार देखते हैं। इशू अमाउंट क्या है? 1514 करोड़। तो ये बेसिकली अपर बैंड पे है, तो यानी 720 रुपये पे। जो हम देखे थे, हमने पिछले स्क्रीन पे देखा था, 720 रुपीज़ इसका अपर बैंड है। जिसमें फ्रेश इशू है 1060 का। ऑफर फॉर सेल है 454। ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मोस्टली ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, उनके पास सीधे 454 करोड़ चले जाएंगे। और ये 1,000 करोड़ है, ये कंपनी यूज़ करने वाली है अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो इसमें भी लगभग 800 करोड़ कंपनी यूज़ करेगी स्पिन ऑफ के लिए ही। और 152 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डेली डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, एम्प्लॉय सैलरी,
जो वेंडर्स को पैसे देने हैं वो सब, और उसके अलावा 50 करोड़ वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो ये बेसिक बेसिक ब्रेकअप है वो कैसे यूज़ करने वाले पैसों का। अब इशू के बाद मार्केट कैप क्या हो जाएगा, 8,822 करोड़। तो बेसिकली वो अगेन किस पे होगा, अपर बैंड पे, 720 पे ही लिखा हुआ अपर बैंड, 720 जो रुपीज़ है उस पे होगा। तो लोअर बैंड पे वो नहीं कैलकुलेट कर रहे, अपर बैंड का बता रहे मार्केट कैप। मोस्टली जीएमपी इसका अच्छा चल रहा है और मार्केट में इंटरेस्ट अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल रिपोर्ट नीचे देखेंगे तो मोस्टली 720 पे ही सारे जाने हैं। तो बेसिकली मार्केट कैप वही होगा। फिर टोटल शेयर्स कितने हैं, 2,17,00,000 शेयर्स हैं। अब फेस वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल शेयर का वैल्यू क्या है, 2 रुपये। 2 रुपये पे रजिस्टर हो रहा है, बट क्या इसका वैल्यू मार्केट में 2 ही रुपये है, तो नहीं, फेस वैल्यू डालना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए एक्सचेंज पे। फेस वैल्यू का कुछ खास अहमियत नहीं है ट्रेडिंग वगैरह के लिए, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगेन लॉट साइज़ क्या है, तो मिनिमम आप 20 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, जिसके कारण इसकी वैल्यू 15,000 के आसपास पहुंच जाती है। एक्सचेंज कोशिश करती है कि 15,000 के आसपास ही रहे। अब देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना है। तो बेसिकली इन्होंने अलाउ किया है रिटेल में, सिर्फ रिटेल में 35% और इन दोनों में मिला के 65% है। तो ये हमारे लिए नहीं, हम रिटेल वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे शेयर्स वो पब्लिक को दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज डेट ओपन डेट तो हम देख ही चुके हैं। फाइनलाइजेशन 3 अगस्त को होगा, मनी नेक्स्ट मंथ होगा। और जो शेयर्स आएंगे 5 अगस्त के आसपास आएंगे। शेयर्स 5 अगस्त को आएंगे और लिस्टिंग उसके बाद कभी भी होगी। लिस्टिंग डेट यूजली देते नहीं, क्योंकि एक्सचेंज अब खुद से ही डिसाइड करती है लिस्टिंग। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफर। तो बेसिकली जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 पार्ट था, 800 फॉर स्पिन ऑफ, केपेक्स के लिए लगभग 150 करोड़ और इसके लिए 50 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। और आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में। ये कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। ये एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करती है, यूरोप, यूएस, जापान। अब देखते हैं स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। तो स्ट्रेंथ्स में है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, क्वालिटी फोकस्ड कंप्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D। रिस्क में क्या है, एनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स। अब अगेन एपीआई मैन्युफैक्चर करिए तो क्वालिटी प्रॉब्लम आएगी तो बिकना बंद हो जाएगा, दवाई काम नहीं करेगी। अगर एपीआई सही नहीं बने तो काम बिकना बंद हो जाएगा डेफिनेटली। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो सभी प्रोडक्ट्स का होता है। डिपेंडेंट ऑन एपीआई, हाँ ये बात है कि सिर्फ एपीआई बनाती है तो कंपनी करती ज़्यादा है, अगर एपीआई इनकी फेल होने लगेंगी तो कंपनी अच्छा नहीं करेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं सारी कंपनी डील कर रही होती है, भले ऑटो बना रही हो या एपीआई बना रही हो, प्रॉब्लम वही होते हैं। क्योंकि डीलिंग विद पीपल या मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टेप्स होते हैं, दो आर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कुछ मंगाना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स, फिर एक असेंबली से जाती हैं, वहाँ पीपल, आदमी, इंसान इन्वॉल्व हैं, मशीन्स इन्वॉल्व हैं, कुछ भी ब्रेक डाउन होता है उसका इम्पैक्ट होता है। तो यस, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ पे, बट वो जनरल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू दिस कंपनी। एनी डिले इन इंटरप्शन, हाँ अगेन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। प्राइस प्रेशर, ठीक है, प्राइस प्रेशर, कंपटीशन है मार्केट में, तो अगर आप प्रोडक्ट अच्छे हैं तो सर्वाइव करेंगे, तो आई डोंट थिंक दिस ऑल्सो मैटर्स मच। इनेबिलिटी टू डिमांड प्रोडक्ट्स, यस, बट दवाइयों की डिमांड बढ़ना ही है, अभी भी पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है ओवरऑल, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होनी चाहिए क्लोज शॉर्ट टर्म, इवन लॉन्ग टर्म में फॉर अ डेकेड आई बिलीव इट सेफ। अगर कंपनी फोकस सही रखती है प्रोडक्ट्स पे तो इट शुड नॉट बी प्रॉब्लम। तो अब फिनांशियल डेटा देखते हैं। तो यहाँ मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा लगता है वो प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट बेसिकली 351 करोड़ है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट, और वो सिक्वेंशली आप देख रहे हो बढ़ रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो इट इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, सेफ टू इन्वेस्ट। तो अब आते हैं पीयर कंपैरिजन पे। तो यहाँ इनके जो पीयर्स हैं, जो बाकी कंपनीज सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनसे इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू, टोटल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, बट
ग्लेनमार्क का भी काफ़ी बढ़िया है, और ये क्योंकि कंपनी एक्सपैंड भी करना चाह रही है, वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लस जब गवर्नमेंट API मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देंगी ताकि वो API मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाए इंडिया में, तो ग्लेनमार्क फार्म लाइफ साइंसेज विल बी बेनिफिशियरी, वो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। तो ये कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं एक बार। बट ये सारी की सारी कंपनी लगभग प्रॉफिटेबल हैं, कोई भी दवाई बनाने कंपनी नुकसान में नहीं है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं इंडिया में, हम हर जगह एक्सपोर्ट करते हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल तो इमेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवेंचुअली फिर बात आती है कि मार्केट में इसका वैल्यू क्या है। तो GMP, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, GMP चल रहा है करीब 27 to 30%, विच इज़ वेरी गुड GMP। लिस्टिंग गेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली लिस्टिंग गेंस के लिए कंपनी पैसे IPO में पैसे लगाता हूँ, तो आप लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर डालें। फिर एक और वार्निंग देना चाहूँगा बिफोर फिनिशिंग, कि अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं तो एक से ज़्यादा अकाउंट से तो लगाएं, बट ध्यान रखिए कि वो सारे अकाउंट्स अलग अलग पैन कार्ड से हो। दैट मीन्स अगर आपने पैन कार्ड से आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा कर रखे हो और पेटीएम मनी में भी, दोनों से एक एक एप्लीकेशन डालें, तो आपके दोनों एप्लीकेशन एक्सचेंज पे कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप अगर ज़ीरोधा में एक पैन से खुलवाए हो तो पेटीएम मनी में दूसरे पैन से हो तो ही अप्लाई करो, नहीं तो किसी एक से ही अप्लाई करना। प्लस अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन डालने हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स या दूसरों को पैन यूज़ कर लो, मतलब फैमिली मेम्बर्स का पैन बेसिकली, तो दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। अगेन जो नेक्स्ट IPO भी आने वाली है, दोज आर ऑल GMP बहुत हाई चल रही है, तो लिस्टिंग गेंस के ज़्यादा चांस है। जैसे जोमेटो में भी लगभग 50% लिस्टिंग गेंस हुआ, जबकि वो 60-65% क्रॉस किया है। तो अलॉटमेंट के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशन डालें तो अलग अलग पैन से डालें, सेम पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन ना डालें। तो दोस्तों बेसिकली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के लिए इतना ही। थैंक यू।